मदद खुदा ना करे तो क्या कोई इंसान उस तक अपनी मदद को पहुंचा सकता है? अगर कोई शख्स का खुदावंद ही पक्ष ना ले तो इंसान अगर पक्ष लेगा भी तो उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है सभी सुनने वाले लोगों से, हैव फेथ इन जीसस, खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। अपने विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न समस्याओं के लिए जब आपके जीवन में से होकर गुजरती हैं, कभी भी निराशा को अपने जीवन के ऊपर एक हथियार के रूप में क्रियाशील मत होने दीजिए। यह निराशा आपको तोड़ेगी, यह निराशा आपको आपके मार्ग से भटकाएगी। बहुत से कार्यों में आपने बार बार देखा होगा, भैया कुछ कर दो, खुदा से तो हमने दुआ कर ली लेकिन आप कुछ कर दो। कई बार बीमारी के मौके पे ऐसा होता है, हम लोग खुदा से दुआ करते हैं और दुआ के बाद एतबार नहीं हो पाता पूरी तौर से, और फिर कहने लगे कोई बढ़िया डॉक्टर बताओ। हां अच्छी बात है, डॉक्टर के पास जाना अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि यह भी खुदा की तरफ से दिया हुआ इरफान है, इल्म है जो दुनिया में मनुष्य को हासिल होता है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी के अंदर क्या पूरी रीति से खुदा ने अपनी खुदाइयत को बनाकर रखा है? अपने बिगड़े कामों के अंदर क्या हमने कभी इस बात को तवज्जो दी है कि कोई मनुष्य चाहे कितना भी आलिम और फाजिल हो, चाहे कितना भी जोरावर हो, चाहे कितना भी एक अच्छे औहदे पर विराजमान हो, अगर खुदा ना चाहे, सच बता रहा हूं, वो काम हो नहीं सकता। आप बहुत कोशिश कर लीजिएगा। इसलिए कभी भी अपने जीवन के अंदर खुदा को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बना के रखिए, अपना हमराह, अपना हम शरीक बना कर रखिए। हैव फेथ इन जीसस। अपने विभिन्न मसलों के अंदर, विभिन्न कामों के अंदर परमेश्वर को अपना रहबर, रहनुमा बनाकर रखिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं इसी मजमून को आगे बढ़ाना चाहता हूं, इसी ख्याल को आपके सामने और ज्यादा पुख्तगी के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम खुदा को अपना दोस्त नहीं बनाएंगे, खुदा को अपना हमराह नहीं बनाएंगे, सच बना रहे हैं, चीजें खराब हो जाएंगी, बद से बदतर हो जाएंगी। देखिए एक जगह बहुत अच्छा है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 18वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पद में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। बुक ऑफ जर्माया 18th chapter from 1st verse till 4th verse, और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह कौन है? परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है। यिर्मयाह कौन है? परमेश्वर से भय करने वाला शख्स है। और इसके पास पहुंचा कि उठकर कुम्हार के घर चला जा। यह बात मैं जब सोच रहा था, जब मैं इसके ऊपर विचार कर रहा था, एक भविष्यद्वक्ता है, खुदा का बंदा है। जब खुदा ने इसको चुना होगा या इसने अपने आप को खुदा के हाथों में अर्पित किया होगा, तो इसने सोचा होगा, अरे वाह मजा आ गई, अब तो मैं परमेश्वर का बंदा बन गया, अब तो मैं परमेश्वर का दास बन गया, अब तो उसके नाम से बड़ी बड़ी बातें लोगों को बताया करूंगा। लेकिन परमेश्वर इस यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता से कह रहा है, उठकर कुम्हार के घर चला जा। अरे भाई, किसी राजा के घर भेजते, किसी आलिम और फाजिल के घर भेजते, किसी बुद्धिमान के घर भेजते, किसी ऐसे के घर में भेजते जहां पर मुझे जाकर भी आदर मिलता, सत्कार मिलता, इज्जत मिलती, मैं वहां पर जाकर मुलाकात करता। लेकिन हमसे क्या कह रहे हो? तू उठकर कहां चला जा? कुम्हार के घर चला जा। कुम्हार के घर में क्या मिलेगा? उसका एक छोटा सा घर होगा, मट्टी उस जगह पे पाई जाती होगी। लेकिन फिर भी यिर्मयाह ने इस कलाम को हां और आमीन के साथ ग्रहण कर लिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, खुदा भी इसी तरीके से अपने लोगों से
कई बार हम कलाम होता है, उसकी बातें हमको समझ में नहीं आती, उसकी चीजें हमें समझ में नहीं आती, जैसा हम चाहते हैं वैसा परमेश्वर से हमको कलाम नहीं मिल पाता। हम तो चाहते हैं बेहतरीन बातें हो हमारे जीवन के अंदर, अच्छी अच्छी चीजें हो, बेहतरीन बरकतों से हमारी जिंदगी नवाजी जाए, हमारे सामने से दुश्मन भाग जाएं, और कलाम जैसे कहता है वो दुश्मनों के सामने तुम्हारे लिए दस्तरखान बिछा दे। ये सारी चीजें चाहते हैं हम, देखें दुश्मन को और दुश्मन फना हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसके ऊपर आसमान से आग गिर जाए, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन हमने कभी खुदा की तबीयत को जानने की कोशिश करी? आए खुदा तेरी तबीयत क्या है, आए परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी में हमेशा अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपको परमेश्वर के निकटता से दूर कर देगी, परमेश्वर की अधीनता से दूर कर देगी। यिर्मयाह से कहा तू उठकर कुम्हार के घर चला जा, और लिखा है खुदा के कलाम में, उसके आगे लिखा है वहां मैं तुझसे अपने वचन क्या करूंगा? कहां पे? कहां पे? कुम्हार के घर में, एक अदद आदमी, दो अदद आदमी, और वहां पर मैं तुझसे कलाम सुनवाऊंगा। क्या बात है! खुदा बाप बड़ी भीड़ में सुनवाओ हमसे, बड़ी मजलिस के अंदर सुनवाओ तो हमारे दिल के अंदर सुकून मिले, आत्मा में शांति मिले। लेकिन कह रहा तू कुम्हार के घर जा और मैं तुझसे वहां पर अपने वचनों को सुनवाऊंगा। और आगे लिखा है सो मैं कुम्हार के घर। आप देखिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बरकतें छुपी हुई होती हैं, बरकतें पाई जाती हैं। लिखा है सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा? क्या देखा? लिखा हुआ है वो चाक पर कुछ बना रहा था। वो चाक पर एक पत्थर है गोल सा, जिस पर वो तमाम बर्तन बनाया करता है। लिखा है वो चाक पर कुछ बना रहा था। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। आप भी सोचते हो हमको खुदा बाप अच्छा अच्छा बना दो, खूबसूरत बना दो, राजाओं के पास जाने लायक बना दो, हमारे घर में शान और शौकत दे दो, हमारे घर में सारे माल असबाब की भरपूरी हो, ढेर सारा खाना हो, जैसा चाहें वैसा खाएं, लोग आकर हमको सलाम करें। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कुम्हार जो बर्तन बना रहा था वो बिगड़ गया। बिगड़ गया। कारण कोई भी हो सकता है, कारण कोई भी हो सकता है। पता नहीं ठीक से मिट्टी सानी गई थी, नहीं सानी गई थी, और मैं तो यूं कहूंगा पता नहीं मिट्टी ने अपने आप को कुम्हार के हाथों में समर्पित किया था कि नहीं करा था। क्योंकि हम लोग कई बार जब अपने आप को ज्यादा आलिम और फाजिल समझते हैं, खुदा की बातें हमारी समझ से बाहर हो जाती है, हम समझ ही नहीं पाते, क्या बेवकूफी की सी बातें लग रही हैं, अच्छी बातें समझ में नहीं है। अरे खुदा बाप ठीक से शायद आपने हमारी बातों को सुना नहीं, शायद तवज्जो हमारी बात पे नहीं दी। अगर आप गौर फरमाते हमारी बात के ऊपर, हमारी चीजों के ऊपर, तो आपका कुछ निर्णय फर्क होता। ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के अंदर इस मट्टी ने भी हो सकता है ठीक तरीके से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द नहीं किया। क्या हम लोग के जीवन के अंदर भी तो यह हाल नहीं है? हम लोग भी कई बार परमेश्वर के हाथों में होते हुए भी कई बार बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं फिर भी बिगड़ गए, रोज बाइबल पढ़ रहे फिर भी बिगड़ गए, हम दुआएं कर रहे हैं फिर भी बिगड़ गए। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे जहन के अंदर सोच हमारी क्रियाशील हो रही है। हमने खुदा को अपने आप को पूरी तौर से समर्पित ही नहीं किया। हम तभी तो हम लोग दुआएं करते हैं, कहते हैं रूह और जान और बदन मैं देता यीशु को, रूह और जान और बदन। और हमने आपको यह कई बार बताया कि रूह हमेशा जिस्म के विरोध में क्रियाशील होती है और जिस्म हमेशा रूह के विरोध में क्रियाशील होता है। इसलिए इन तमाम चीजों को, इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अपने परमेश्वर के हाथों में सुपुर्द करने की आवश्यकता है। आए परमेश्वर जैसा तू चाहे मेरे साथ कर। हैव फेथ इन जीसस।
अपने खानदान के अंदर, अपने घर के बड़े बड़े मसलों के अंदर, अपने बड़ी बड़ी चिंताओं के अंदर, जो चिंताएं आपको सता रही होंगी, उस समय कहिए, खुदा से कहिए, खुदा बाप मेरा रहनुमा, मेरा रहबर तू ही बना रहना हर हाल में, चाहे मैं घटूं चाहे बढ़ूं, लेकिन खुदावंद तू ही रहबर बना रहे। मैं खुदा के कलाम को एक के मार्फत से सुन रहा था, तो मैंने उसके मार्फत से यही कलाम भी अर्जित किया, यही कलाम पाया, और वो शख्स यही कह रहा था, जब हमारी मर्जी पूरी नहीं होती तो हम समझते खुदा बाप हमारे साथ नहीं है। नहीं, खुदा बाप की योजना और उसके प्लान्स को समझने की आवश्यकता है। हैव फेथ इन जीसस। और तब लिखा हुआ खुदा के कलाम में, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। देखिए कितनी बड़ी दुर्घटना इसके साथ घटित हुई। कोई एक बड़ी बेहतरीन चीज परमेश्वर बना रहा था, आपको खूबसूरत बर्तन बना रहा था, पता नहीं किस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि राजा के हाथों में जाएगा, ये प्याला लेकर वो चाय पिया करेगा, वो तमाम काम किया करेगा। आप बिगड़ गए क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तौर से उसके हाथों में समर्पित नहीं किया। तब लिखा हुआ है उसने दूसरा बर्तन बना दिया, दूसरा बर्तन बना दिया। लिखा है खुदा के कलाम में, अगर 5वें पद से पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है, तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। हम भी आपसे यही कहना चाहते, आपके साथ आज भी परमेश्वर है। हर एक शख्स के साथ परमेश्वर अपने वायदे के साथ मौजूद है। कृपा करके उसको अपने जीवन में क्रियाशील होने दीजिए। हम भी दुआएं करते हैं, हम भी प्रार्थनाएं करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ ये ऐसा ऐसा और ऐसा व्यवहार करे। परमेश्वर हमारी युक्तियों के अनुसार तो क्रियाशील नहीं होता। परमेश्वर तो अपनी युक्तियों को हमारे जीवन में पूरा करता है। उसको हमारे जीवन का आज और कल और आने वाला कल भी मालूम है। उसे मालूम है कि हमको हमारे साथ अगर हमारी इच्छा के अनुसार उसने व्यवहार किया तो हमारी जिंदगी कुछ दिनों के बाद बर्बाद हो जाएगी, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, नाश हो जाएगी। इसलिए कई बार हमारी सोच को परमेश्वर पूरा नहीं होने देता और यह बात हमको रास नहीं आती। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहां लिखा है, देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। अपनी परिस्थितियों के अंदर, अपने बिगड़े हालात के अंदर हमेशा खुदावंद यीशु मसीह को पहला स्थान दो। यिर्मयाह उसके 18 अध्याय के 11वें और 15वें पद में लिखा है, अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से ये कह, यहोवा ये कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पूरा मौका नहीं देंगे तो सच बता रहा हूं, जिंदगी हमारी ही बर्बाद होगी, जिंदगी हमारी ही नाश होगी। लिखा हुआ है, वो अपनी कौम के लिए कह रहा है कि मैं यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह कि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं हमने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन के अंदर पूरा नहीं होने दिया, इस कारण से हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर का क्रोध बरपा हुआ है। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। अपना अपना चाल चलन और अपना काम सुधारो। आगे मैं पढ़ रहा था, इसी को आगे बढ़ाते हुए यिर्मयाह उसके 19वें अध्याय के पहले पद में और ज्यादा खतरनाक बात लिखी हुई है। अगर हम अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में नहीं दें, क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को पहचान लिया है, परमेश्वर के हाथों में ये मिट्टी एक बार आ चुकी है और परमेश्वर ने उसको बनाने का यत्न और प्रयत्न किया है। लेकिन अगर हम उसको उसके तरीके से अपने जीवन में रिसीव नहीं करेंगे और उसको अपने आप को ढलने के लिए नहीं इजाजत देंगे तो परमेश्वर एक काम करने जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बड़ी खतरनाक बात लिखी हुई है।
यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले। एक सुराही मोल ले। और आगे लिखा है, और प्रजा के कुछ पुरानियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों को साथ लेकर हिन्नोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूं उसे वहां पर प्रचार कर। कब? एक सुराही लेके आ और बड़े बड़े याजकों को एकत्रित कर ले, क्योंकि ये कौम ऐसी कौम है जो मेरी बात को नहीं मानती, मेरी तरफ रुजू लाना नहीं चाहती, मेरी सुनना नहीं चाहती। ये कोरोना काल हमारी जिंदगी के अंदर एक नसीहत लेकर आया है, ताकि हम अपने आप को सुधारें, ठीक करें। अगर हम नहीं सुधारेंगे, नहीं ठीक करेंगे, सच बता रहा हूं, आने वाला समय हमारे जीवन के अंदर और ज्यादा, आपके जीवन के अंदर और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लिखा हुआ परमेश्वर के वचन के, तो उनसे ये कहना, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के सब निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। इजराइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूं, जो कोई समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। कोरोना ही से सन्नाटा छा गया, इसके पहले डेंगू से सन्नाटा छा गया। खुदा बाप क्या कह रहे हो? अरे यहीं इतना ही बहुत है। अगर परमेश्वर को चाहते हैं कि परमेश्वर यहीं पर थम जाए, यहीं पर मुसीबतें रुक जाएं, तो लिखा हुआ है, इस स्थान पर मैं ऐसी विपत्ति डालने पर हूं कि जो कोई इसका समाचार सुने उस पर सन्नाटा छा जाएगा। आगे लिखा है, क्योंकि यहां के लोगों ने मुझे त्याग दिया है। यहां के लोगों ने, यह बात का निर्णय तो आप स्वयं कीजिए कि आपने कितना परमेश्वर को अहमियत दी, कितना ज्यादा परमेश्वर के साथ दुलार किया। इन्होंने त्याग दिया और इस स्थान में दूसरे देवताओं के लिए, जिनको ना वे जानते हैं और ना उनके पुरखा या यहूदा के पुराने राजा जानते थे, धूप जलाया, इसको पराया कर दिया, इतनी चीजें कर दी, इतनी बुराई अपने जीवन में पाल ली। खुद जरा गौर करके देखेंगे, आज मसीही कौम कहां है? आज हम और आप कहां पे खड़े हुए हैं? आज लोग इतनी मस्ती में मस्त हैं और दुनिया के धोखे के शिकार हो गए हैं कि आज परमेश्वर को अपने जीवन में क्रियाशील होते देखना नहीं चाहते। तब लिखा हुआ है, एक खतरनाक बात हुई। पहली बात तो यह है, एक बासन कुम्हार बना रहा था और लिखा है उसके हाथ में बिगड़ गया, तब उसने दूसरा बासन बना दिया। अब दूसरा बासन बनाया, मान लीजिए सुराही बनाई, तो उसके लिए कितनी खतरनाक बात लिखी हुई है। 19वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, तब तू उस सुराही को उन मनुष्यों के सामने तोड़ देना जो तेरे संग जाएंगे। बड़ी खतरनाक बात है। किस जगह पे तोड़ देना? जाकर तोपेत की तराई में। तोपेत की तराई, तोपेत एक जगह है जो एक वैली है और जहां पर लाशें पाई जाती है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन, वहां पे बाल देवताओं के पूजने वाले जो अपने बच्चों को वहां पे जाकर होम बलि करके चढ़ा दिया करते थे, परमेश्वर गुस्सा हो गया और कहने लगा, इस सुराही को भी जाकर वहां पर तोड़ देना। और लिखा है वो जगह कौन सी थी? जहां टुकड़े टुकड़े पाए जाते थे। अब जरा सोचिए, अगर खुदा हमारे और आपके लिए ऐसी इजाजत दे दे कि हम तोड़ दिए जाएं और फिर यिर्मयाह से कहा जाए, इन ठीकरों को बटोर ले और ठीकरों को बटोर के फिर से एक बर्तन बना दे, जो नामुमकिन है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दे दी, परमेश्वर ने फैसला सुना दिया और अब तो बर्बादी ही निश्चित है। इसलिए आज के समय के अंदर मैं खुदा के कलाम से आपकी और अपनी हिम्मत अफजाई करना चाहता हूं। काश के अपने जीवन के हर वक्त में, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो,
चाहे इकबाल मंदी के हो या ना हो, हर समय अपने आप को खुदा के हाथों में बनाए रखें। सोते और जागते, उठते और बैठते अपने खुदा के हाथों में अपने को आपको बनाए रखें और खुदा से कहें, जैसा तू चाहे रब मुझसे, जैसा तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूं और तू है कुमार, हाथों में लेकर मुझको तू गूंद, देख तेरे हाथों में ठहरा मैं हूं। हम उसी के हाथों में बने रहें। हैव फेथ इन जीसस। इस बुरे समय के अंदर, बुरे संसार के अंदर, चारों ओर जब विपरीत परिस्थिति है, मैं खुदा के खादिम होने के नाते हर एक शख्स से ये विनम्र निवेदन करके ये आग्रह करना चाहता हूं, खुदा बाप की मेहरबानियों के साए तले बने रहिए, उसके हाथों में बने रहिए, उसको बनाने दीजिए, उसको एक आकार देने दीजिए। आपको एक आकार दे रहा है और यकीन जान लीजिएगा, आपके बिगड़े कामों को बनाने की अगर क्षमता है तो उसी के पास है। आपकी खराब चीजों को संभालने की क्षमता है तो उसी के पास है। आपको लग रहा होगा सारी चीजें तो बहुत खराब है भाई, कोई नहीं बना सकता। आप अय्यूब का जिक्र बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, वो भी बासन था, बिगड़ गया, ऐसा बिगड़ गया, ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। अब तो मेरा सोचिए, इस बासन के ऊपर गौर कीजिए, बासन बना रहा था, बिगड़ गया, दूसरा बासन बनाया, वो भी ऐसा बासन बनाया जिसके ऊपर शैतान ने अपने पूरे तौर से प्रकोप को जाहिर कर दिया। घर नाश हो गया, बच्चे नाश हो गए, जायदाद लुट गई, सब कुछ चला गया। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, हैव फेथ इन जीसस, यीशु पर अपने ईमान को बनाए रखिए। अय्यूब ने अपने ईमान को बरगिश्ता होने नहीं दिया। उसने कहा, मैं मां के पेट से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं लाया था, खाली हाथ चला जाऊंगा, लेकिन अब इन्हें खुदा का इनकार नहीं करूंगा, अपने खुदा का इनकार नहीं करूंगा। आप क्या जानते हैं उसको क्या मिला? उसको वो औलादे मिली उसके बाद में जिनकी खूबसूरती की तुलना अगर की जाए तो दुनिया में कोई भी उसके श्रेणी में खड़ा नहीं हो सकता। उसकी जायदाद 2 गुना बढ़ा दी गई परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। आपका क्या लुट गया है, क्या बिखर गया है, क्या चला गया है? यीशु पर भरोसा रखिए, यीशु के हाथ में बने रहिए, परमेश्वर के हाथों में बने रहिए। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर वो है जो आपकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों को, आपके बिगड़े हुए हालात को, आपके कमजोर शरीर को ताकत देने की अगर क्षमता है तो उसी के पास है। खूब दवाई खाइए, कोई आपने विटामिन खा लीजिए, अपनी तनख्वाह अपने ऊपर खर्च कर लीजिए, फिर भी ये चीजें आपको बचा नहीं पाएंगी। खुदा का कलाम कह रहा है, मेरे लोग बिगड़ गए। कौन बिगड़ गया? मेरे लोग बिगड़ गए। परमेश्वर कितना अफसोस में है, यहूदा का घराना बिगड़ गया, यरूशलेम के लोग बिगड़ गए, इजरायली लोग बिगड़ गए, परमेश्वर की अपनी कौम बिगड़ गई। और अपने ऊपर ध्यान देकर देखिएगा, आज जो आप खुदावंद यीशु मसीह के कहलाते हैं, कहीं आप तो नहीं बिगड़ गए, आपकी जिंदगी तो नहीं बिगड़ गई। जैसा परमेश्वर को चाहिए था वैसा जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, वैसा जी नहीं पा रहे हैं। अपने सोने में, अपने जागने में, अपने उठने में, अपने बैठने में अपने परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। यकीन जान लीजिए, जैसा आप करेंगे परमेश्वर वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा। अगर आपने मिट्टी ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, ये मिट्टी बिगड़ जाएगी, ये बर्तन बिगड़ जाएगा, नया बर्तन बन जाएगा, लेकिन नया बर्तन भी पता नहीं कितने दिन काम आएगा। जाओ तोपेत की तराई में जाकर उन ठीकरों के साथ, आपको पता तोपेत की तराई हमने बताया वो एक वैली है, लेकिन वो जो है वहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं, वो कब्रिस्तान की जगह है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको ऐसी जगह पे फेंक दूंगा। पढ़ने में नहीं समझ में आता, ये दृष्टांत जो हिन्नोम की वादियां हैं, ये जहन्नम को दर्शाता है। परमेश्वर ऐसे जगह पे ले जाएगा जहां से लौट कर आना नहीं होगा। हम नहीं चाहते खुदा बाप, जब तूने अपने हाथ में लिया, काश के हम बन जाएं तेरी मर्जी के मुताबिक, ताकि तू अपनी शान को ऊंचा करे और हम भी तेरे साथ ऊंचाइयों को हासिल करने वाले हो सकें। खुदा आपको बहुत बरकत दे।
और मैं चाहूंगा अपनी आंखों को बंद करें, अपने परमेश्वर के सन्मुख हम छोटी सी दुआ करेंगे। यीशु मसीह, हर एक को बड़ी बरकत दीजिएगा, हर एक को अपने कलाम से नवाजिएगा, हर एक की जिंदगी तेरे बरकतों के साए तले बनी रहे, और किसी तरीके से दुनिया की कोई भी उलझन, कोई भी आकर्षण, दुनिया की कोई भी दौलत, दुनिया का कोई भी इकबालमंद शख्स तेरी हुजूरी से हमें अलहदा ना करे। हमारा विश्वास तेरे ऊपर हमेशा और हमेशा और हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हर एक को बड़ी बरकत दीजिए, हर एक को बड़ी आशीष दीजिए। दुनिया के किसी कोने में जो इस कलाम को सुन रहा है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बरकतों से मामूर हो जाए और इसकी जिंदगी यीशु की बरकतों से मुलब्बस हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।